अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में जो हमने चार्ल्स लॉ को अच्छे से डिस्कस किया था। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि चार्ल्स लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब आपने प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स को क्या रखना है, कॉन्स्टेंट रखना है। जब प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, दीज आर कॉन्स्टेंट। इसके अंदर जो है प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, और वॉल्यूम जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये स्टूडेंट्स आपने रिलेशनशिप देखा था कि वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने से टेम्परेचर भी क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, और वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने से वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी करेंगे इस चार्ल्स लॉ को। तो ये स्टूडेंट्स आपको जो है दिखाया जा रहा है कि ये आपके पास जो है कोई भी सिलेंडर है, और इसमें सिलेंडर में टेम्परेचर इसका जो है वो टेम्परेचर क्या है, T1 है, और वॉल्यूम जो इसका वो क्या है, V1 है। तो यहाँ पर टेम्परेचर स्टूडेंट्स इसका T1 और V1 है, वॉल्यूम इसका। और यहाँ पर आप देखें तो ये मूवेबल पिस्टन है। अब यहाँ पर क्या है कि आप देख रहे हैं कि इसका वॉल्यूम क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम इसका कम है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ दिस सिलेंडर। तो यहाँ पर आप देखें तो टेम्परेचर इसका क्या है, T1 है। तो लेट सपोज़ कि अगर हमने इसका टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका था। अब आपने सेकंड इसमें देखें जो है टेम्परेचर, आप सेकंड इसमें देखेंगे जब आप इसको हीट अप कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर इसको आप दे रहे हैं, तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से, यानी कि आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय आप लेट सपोज़ कि आपने टेम्परेचर कितना कर दिया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया है। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या हो रहा है, आप देखें कि वॉल्यूम जो है इसका, यानी कि V2 जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पर आप देखें तो ये वॉल्यूम जो है, अब इसका यहाँ पर ये वॉल्यूम जो है आप देखेंगे ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ V1 में क्या था, इसका वॉल्यूम कम था। लेकिन V2 में आप देखें इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया है। जब आपने टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ किया है, T1 से टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है T2, तो वॉल्यूम जो है वो V1 से इंक्रीज़ कर गया है V2। तो ये स्टूडेंट्स आपने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया है चार्ल्स लॉ को कि वॉल्यूम के इंक्रीज़ करने से टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से जो है वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो हमने देखा कि वॉल्यूम जो है यहाँ पर क्या है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज़ V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और यहाँ पर प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो इसको स्टूडेंट्स आपने मेंशन करना है कैसे कि हमने लिया यहाँ पर V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू K, जो कि मैंने आपको मेंशन किया है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यहाँ पर V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट आता है, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, V इज़ इक्वल्स टू K और डिवाइडेड बाई K और T, ये आपने मेंशन कर दिया। और इसको आपने K को इधर ही रखना है, और यहाँ पर ये T मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास रिलेशनशिप आता था चार्ल्स लॉ में, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, V बाई T इज इक्वल्स टू K। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जब प्रेशर जो है, वॉल्यूम जो है, प्रेशर कह रही हूँ, जो वॉल्यूम जो है जब यहाँ पर V1 था और टेम्परेचर T1 था, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू K। तो जब उसमें चेंज आया है, तो वो चेंज आने के बाद जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, V2 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल्स टू K। तो ये आपने रिलेशनशिप देख लिया, V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल्स टू K एंड V2 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल्स टू K। तो दोनों जो है वो K के इक्विवेलेंट आ रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट आपको क्या शो कर रहा है कि एक्सपेरिमेंट शोज दैट V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 डिवाइड बाई T2। दोनों जो है वो आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। सो हिंस चार्ल्स लॉ इज़ वेरीफाइड। तो यहाँ पर चार्ल्स लॉ जो है वो इस तरह से वेरीफाई हो गया है। आपने देख लिया है कि वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने से, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम किस तरह से इंक्रीज़ कर रहा है। सो हमने देख लिया स्टूडेंट्स इस लेक्चर में कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड दिस इज़ चार्ल्स लॉ। और इसको हमने जो है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई भी कर लिया है चार्ल्स लॉ को। तो स्टूडेंट्स, होप सो कि आज का लेक्चर जो है आपको कम्प्लीटली समझ आ गया है, और स्टिल आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है आज के लेक्चर से रिलेटेड, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।